कोडा फैक्ट्री सीजन 3 के एपिसोड 2 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है फोल्ट मिटिगेशन। और एक और इंफॉर्मेशन देनी है आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि 5 जुलाई को मिर्जापुर सीजन 3 आने वाला है और ये सीजन बैंगर होने वाला है। तो भाई जिसको भी ये सीजन फर्स्ट डे ही देखना है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फर्स्ट डे ही मैं इसका ब्रेक डाउन डाल दूंगा। और मैं बता रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और आप लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिर्जापुर तो हमारे ही चैनल पे आएगा सबसे पहले। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जीतू भैया से, जो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। एंड देन वो कहते हैं कि संडे शाम की जो क्लास थी यानी एक्स्ट्रा क्लास, वो अब सुबह के टाइम पे होगी, वो भी 10:30 बजे। एंड इसके बाद होता यह है, बच्चे जो है वो हंसी मजाक करने लग जाते हैं। तभी वहां पे उदय बोलता है, जीतू भैया क्या आप डेट पे जा रहे हो शाम को? तब जीतू भैया गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स का रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बेकार होता है, क्योंकि जीतू भैया पहले गुस्सा नहीं होते थे। एंड इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। तभी दिखाया जाता है वैभव जो है वो वर्तिका के पास जाता है। अब वर्तिका को एक सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है एंड देन वैभव उसे सॉल्व करके दे देता है। उसके बाद वो कहता है कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन तुझे नहीं आता है, तू बच्ची है क्या कर रही है, तू फिजिक्स समझ क्यों नहीं रही है? एंड इसके बाद वो वहां से चला जाता है। एंड देन फिर यहाँ दिखाया जाता है जीतू भैया जो है वो जा रहे होते हैं। बबलू बोलता है कि मैंने एक पॉडकास्ट करवाया है आपके साथ एक बंदे का, उसका पॉडकास्ट जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप जाइए, इसी बहाने हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका प्रमोशन हो जाएगा। जीतू भैया ऐसा नहीं कहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस चीज का प्रमोशन हो। एंड देन बबलू बोलता है कि प्लीज जाइए। तब जीतू भैया मान जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है मीना को। मीना जो है वो चुपके अपने घर में जा रहा होता है। तभी उदय जो है आके उसे पीछे से थप्पा बोल देता है। एंड उसकी जो लैंडलॉर्ड है वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है उस पर, क्योंकि उसने किराया भी नहीं भरा है। इसके बाद होता यह है, उदय बोलता है तू क्यों सुनता है इसके मुंह पे पैसे मार दे यार। एंड देन फिर दिखाया जाता है मीना को। मीना जो है वो जाता है उदय के घर में एंड उदय के घर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। तब वो कहता है कि आपने पिछली बार भी मुझे बोल के बुला लिया था और बहुत ज्यादा गंदा सीन था वो। तब उदय बोलता है अरे आ जा यार। तब दिखाया जाता है वहां पे बैठी रहती है शिवांगी। अब ये लोग खुश हो जाते हैं। तभी मीना जो है वो फ्रिज खोल के देखता है उदय का, लेकिन उसके फ्रिज में कुछ नहीं रहता है। एंड देन वो कहता है कि उदय जी कुछ खाने के लिए है क्या? एंड देन शिवांगी जो है उसके लिए मैगी बना के लाती है। इधर मीना मैगी बहुत जल्दी खा रहा होता है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। एंड देन उदय जो है वो कहता है कि यार तूने डिनर मिस कर दिया था क्या? कहता है हाँ मैंने डिनर तो मिस कर दिया था। एंड इसके बाद वो बोलते हैं कि भाई अगर तुझे पैसों की प्रॉब्लम है तो तू हमें बता दे, हम तेरी मदद कर देते हैं। एंड देन मीना कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद शिवांगी उदय को इशारे में समझाती है कि भाई इसकी मदद करनी होगी। सुबह हो जाती है और दिखाया जाता है वैभव और उदय को। ये दोनों बात कर रहे होते हैं मीना के लिए, क्योंकि उदय समझा रहा होता है वैभव को कि यार वो उसने अपने फोन का रिचार्ज भी नहीं कराया है, ना रेंट भर रहा है और साथ वो डिनर भी नहीं जा रहा है। इसके बाद वहां शिवांगी आ जाती है, उन्हें लड्डू देके चली जाती है। एंड वो लोग क्लास में बैठे होते हैं। तब उदय जो है वो लड्डू मीना को दे देता है कि ले भाई ये तेरे लिए है। एंड मीना जो है इतना भोला भाला है कि वो सारे लड्डू क्लास में बांट देता है। इसके बाद दिखाया जाता है ये लोग मंदिर जाते हैं। अब उदय कुछ तिगड़म लगा के उसको पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन जब मीना को वो पैसे गिरे हुए दिखते हैं तो वो सोचता है कि यार ये तो भगवान का प्रसाद है, तो भगवान के पास ही जाना चाहिए, और वो पैसा वो पंडित जी को दे देता है। इधर ये दोनों परेशान हो जाते हैं कि इस लड़के का हम करें क्या। एंड इधर दिखाया जाता है जीतू भैया जो है वो गए हैं पॉडकास्ट में एंड उनसे बहुत सारे क्वेश्चन और सवाल हो रहे हैं। एंड फिर दिखाया जाता है जो पॉडकास्ट वाला है उसने पूछा है जीतू भैया से कि एक बात बताइए, सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो सेलेक्ट नहीं हो सकते ना, तो जो फेल हो जाते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको हम किस नजरिए से देखें? देन जीतू भैया बताते हैं कि देखो सारे स्टूडेंट्स सेम मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है उनका सिलेक्शन हो जाता है और कुछ लोगों का नहीं होता है, तो हम उनको फेलियर नहीं कह सकते, क्योंकि मेहनत तो उन लोगों ने सेम ही की है ना। और किसी को नंबर के बिहाफ पे आप किसी को फेलियर क्यों बता सकते हो? अब मान लो 91% वाला वो सेलेक्ट हो गया और 90% वाला सेलेक्ट नहीं हुआ, तो 1 मार्क्स के लिए उसको फेलियर थोड़ी ना बोल देंगे। एंड ये बात पॉडकास्ट वाले को समझ में आ जाती है और पॉडकास्ट वाला जो है उसके चैनल का नाम है जीत की तैयारी। तब वो कहते हैं कि देखो जीत की तैयारी नहीं होती, तैयारी ही जीत है, यानी हम जब तैयारी कर रहे हैं तो वही मान लो कि हमारी जीत है। इसके बाद दिखाया जाता है उदय और वैभव को। उदय और वैभव आते हैं मीना के पास और कहते हैं कि भाई तू एक काम कर, ये पैसे रख ले और तेरे को जब जरूरत हो तब मेरे को बता देना, अगर तेरे पास हो तो लौटा देना, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, मेरे को कोई भी टेंशन नहीं है। मीना जो है वो मना कर देता है और ये कहता है कि ये मेरे आत्मसम्मान की बात है और मैं आपसे पैसे
पैसे नहीं ले सकता, आप प्लीज ये पैसे रख लीजिए और मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। एंड इसके बाद वो पैसे दे देता है। तभी उदय और वैभव उठ के चले जाते हैं। एंड इसके बाद उदय के दिमाग में एक ख्याल आता है। उदय मीना से कहता है कल सुबह तैयार रहियो क्योंकि हमें कहीं पे जाना है। और मीना बोलता है देख भाई मेरे पास चैन अंगूठी नहीं है जो मैं गिरवी रखूंगा। एंड इधर उदय बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि खींच के मारूंगा ना उल्टा हो जाएगा। और फिर सुबह हो जाती है। मीना और उदय जो है एक गेमिंग पार्लर में जाते हैं जहां पे गेमिंग पार्लर का जो हेड है उसका बेटा पढ़ना चाहता है और वो पढ़ाई में थोड़ा वीक है। तब उदय मीना से मिलवाता है उसको एंड फिर उसे मिलता है ट्यूशन पढ़ाने के पैसे। और फिर हेड कहता है कि भाई अगर तुम इसको 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाओगे तो मैं तुम्हें 3000 रुपए दूंगा। एंड मीना बोलता है कि चलो यार मेरा काम तो हो ही जाएगा, मेरे को पैसे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मेहनत करके मैं पैसे कमा भी लूंगा। एंड फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है लाइब्रेरी में। उदय और वैभव जो है वो जा रहे होते हैं। तभी दिख जाती है वर्तिका जो वैभव की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो किसी और से पढ़ रही है, बल्कि उसे तो पढ़ना था वैभव से। अब वैभव सोचता है यार ये तो मेरे साथ पढ़ती थी, ये दूसरे स्टूडेंट के साथ क्यों पढ़ रही है, और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एंड फिर दिखाया जाता है जीतू भैया को। जीतू भैया जो है केमिस्ट्री टीचर से मिलते हैं जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उनके बदले उनकी बेटी पढ़ा रही है जो कि जयपुर शिफ्ट हो जाएंगी नेक्स्ट ईयर। एंड इनको चाहिए एक केमिस्ट्री टीचर। तब केमिस्ट्री वाले सर कहते हैं देखो तुम्हें टीचर नहीं, तुम्हें फाउंडेशन टीचर चाहिए जो बच्चों को समझ सके और अच्छा पढ़ा सके। तो मैं देखता हूं तुम्हारे लिए क्या हिसाब बैठा सकता हूं और तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं। इसके बाद वो सर वहां से चले जाते हैं क्योंकि सर जो है जीतू भैया से थोड़े नाराज से हैं। इधर दिखाया जाता है वैभव और वर्तिका को। वैभव और वर्तिका जो है वो गए हुए होते हैं डेट पे। एंड फिर वैभव जो है वापस से उससे पढ़ाई वाला सवाल पूछ लेता है कि भाई तुझे मेरे साथ पढ़ने में क्या दिक्कत है। एंड इसके बाद वर्तिका वहां से चली जाती है और कहती है कि तुम नहीं समझोगे। इधर दिखाया जाता है मीना को। मीना जो है अब वो ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया है और उसे पैसे भी मिल रहे हैं। तभी होता ही है वो गेमिंग पार्लर वाला हेड आके कहता है कि देखो मेरी बहन का एक और लड़का है तो तुम उसे 1 घंटा पढ़ा लो और उसे भी 1 घंटा पढ़ा लो तो तुम्हें वो 4000 रुपए भी दे देगी और 3000 तो तुम यहाँ से मिल रहे हैं। तब मीना सोचता है कि अरे यार कोई बात नहीं, मैं अपना टाइम मैनेज कर लूंगा और मेरी पढ़ाई में भी कोई डिफिकल्टीज नहीं होंगी। एंड देन होता ही है मीना जो है अपने टाइम टेबल चेंज करता रहता है हर बार क्योंकि उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही होती है। फिर दिखाया जाता है वैभव को। वैभव जाता है उदय के पास जहां पे उसकी गर्लफ्रेंड शिवांगी होती है। एंड फिर उदय बोलता है कि यार तुझे हुआ क्या है, तू उखड़ा को उखड़ा सा लग रहा है। एंड फिर वो वर्तिका की बात करने लग जाता है। उदय बोलता है मैं तेरे को एक एडवाइस देता हूं, लेकिन वैभव उससे एडवाइस नहीं मांगता है। एंड फिर शिवांगी से वो एडवाइस जब मांगता है तब शिवांगी कहती है कि देख भाई तू उसको बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करवाता है, उससे बच्चों की तरह ट्रीट करता है, टीचर की तरह ट्रीट करता है क्योंकि वो बच्ची नहीं है भाई, वो इतनी डम भी नहीं है जितना तू उसको फील करवाता है। जब वो तेरे से हर बार क्वेश्चन पूछती है तो तू तो बोलता है कि भाई इतना सिंपल क्वेश्चन तेरे को नहीं आया, तेरे को नहीं आया, तो उसको तो भाई बुरा लगेगा ही ना। एंड फिर वैभव को यह बात समझ में आ जाती है और वो आ जाता है वर्तिका से सॉरी मांगने। वो सॉरी भी बोलता है और उसके लिए एक प्रेजेंट भी लाया है। वर्तिका बोलती है कि देखो मेरे को तुमसे नहीं पढ़ना है क्योंकि मेरे को तुम्हारे साथ वो फील नहीं आती। तुम जब भी मेरे को पढ़ाओगे तुम टीचर बन के ही पढ़ाओगे। अगर मैं अपने फ्रेंड के साथ पढ़ूंगी मेरा जो माइंड है वो सही चलेगा और मैं अच्छे मार्क्स भी स्कोर करूंगी। इधर वैभव जो है उसकी बात समझ जाता है एंड ये दोनों गले मिल जाते हैं और वैभव कहता है सॉरी मैंने तुम्हें नहीं समझा। इधर दिखाया जाता है मीना को। मीना जो है उसके क्लासेस जो है वो लेट हो रहे हैं, इसी के साथ साथ उसके क्लासेस भी स्किप हो रहे हैं ट्यूशन की वजह से। वो पढ़ाई में ध्यान भी नहीं दे पा रहा है। एंड फिर बताया जाता है मीना जो है वो रात को लेट हो गया था क्योंकि आज उसकी क्लास थी संडे की और जैसा कि जीतू भैया ने बताया था कि 10 बजे की क्लास है पर मीना टाइम से पहुंच नहीं पाया ट्यूशन की वजह से। तभी दिखाया जाता है मीना को फोन आता है उसके स्टूडेंट का और वो एक सवाल पूछ लेता है। फिर मीना जो है वो जाता है जीतू भैया के पास और जीतू भैया से पूछता है कि मेरा एक स्टूडेंट है तो मेरे से सवाल पूछ रहा है कि उसको 2 लड़कियों के साथ अट्रैक्शन हो गया है। इधर जीतू भैया बोलते तेरे भी स्टूडेंट है, अच्छा ठीक है चल चल तू मेरी कुर्सी पे बैठ। एंड जीतू भैया उसको कुर्सी पे बिठा देते हैं। साथ साथ वो वैभव और उदय को भी बुलाते हैं। इधर वो पूछते कि भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है ये बता, तुम लोगों ने पैसों की मदद नहीं की क्या। तब उदय और वैभव बोलते हैं देखो हमने इसको बहुत बार बोला था कि भाई पैसे ले ले पैसे ले ले, लेकिन ये भोंदू जो है वो हमसे पैसे ले ही नहीं रहा। एंड इधर जीतू भैया बोलते हैं कि मैं इतना कर्जे में लेके ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट संभाल रहा हूं और तू 7000 रुपए के लिए इतना सब कर रहा है। भाई तू अपनी पढ़ाई में ध्यान दे क्योंकि मैं तुझे पैसे दे दूंगा, तू टेंशन मत ले, लेकिन अब से ये कोचिंग सेंटर बंद कर दे, जो भी ये तेरा 2 बच्चों का कोचिंग सेंटर है, कल से तू पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। एंड इधर मीना जो है वो समझ जाता है और इधर जीतू भैया एक और स्टूडेंट का फ्यूचर बचा लेते हैं। इधर दिखाया जाता है कुछ बच्चे जो है वो कंप्लेन लेके आते हैं कि मुझे मैथ्स समझ में नहीं आ रही। फिर मैथ्स वाले सर जो है वो उठ जाते हैं और वो कहते हैं कि एक बात बता तुम्हें क्या क्या समझ में नहीं आ रहा। और फिर वो सारे बच्चे बोलते हैं कि देखिए हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैथ्स वाले सर केमिस्ट्री की बात पूछते हैं कि भाई तुम्हें केमिस्ट्री समझ में आ रही है, लेकिन स्टूडेंट मना कर देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि भाई तुम्हें फिजिक्स समझ में आ रही है, लेकिन स्टूडेंट मना कर देते हैं। एंड जीतू भैया बोलते हैं तुम लोग जाओ और हम कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। इधर मैथ्स वाले सर बोलते हैं देखिए सर ये सारे बच्चे जो है वो डम है, जितने भी होशियार बच्चे हैं वो तो सारा महेश्वरी क्लास
क्लासेस खरीद लेता है, उसके बाद जो बचते हैं वो चले जाते हैं दूसरी क्लासेस में, और जो और भी लो बच्चे हो वो आते हैं एमर्स में। तो हमारा काम कैसे चलेगा? हमें रैंकिंग दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगली साल जो एडमिशन होंगे वो रैंक के बदौलत ही होंगे। अगर हमने रैंक नहीं दिखाई तो हमारे पास कोई भी एडमिशन नहीं लेगा। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? जीतू भाई बोलते हैं देखिए मेरे लिए हर बच्चा जो है वो समान है, तो मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता कि भाई तुम होशियार हो, तुम डफर हो, तुम होशियार हो, तुम डफर हो। मैं सबको समान समझता हूं। और रैंक नहीं भी आई तो क्या हुआ? मैंने ये इंस्टीट्यूट यही सोच के खोला था कि कोई भी डिफिकल्टीज बच्चों को नहीं आएंगी और मैं बच्चों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करूंगा। मैथ्स वाले बोलते हैं कि हम होशियार बच्चों का एक ग्रुप बना देते हैं और कमजोर बच्चों का एक ग्रुप बना देते हैं। एंड इधर जीतू भैया गुस्सा हो जाते हैं मैथ्स वाले सर पे और वो चिल्ला देते हैं कि भाई देखिए आपको जमता है तो कीजिए, वरना मेरे साथ मत रहिए, मेरे को कोई भी आपकी जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद मैथ्स वाले सर वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। इधर दिखाया जाता है मीना को। मीना जो है वो फीस वापस कर देता है और फिर उस बच्चों को समझाता है कि भाई तू अभी पढ़ाई में ध्यान दे, कन्याओं में ध्यान मत दे। एंड इधर दिखाया जाता है मीना अपना टाइम टेबल वापस से सही करता है। एंड जीतू भैया जो है वापस डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जिस थेरेपिस्ट को उसने मना किया था कि भाई अब मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारी, उस थेरेपिस्ट से वो वापस जाता है मिलने के लिए। एंड ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट करके बताइए कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज आपको कैसी लग रही है। साथ साथ अगर इसके रिमेनिंग एपिसोड्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए